रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। वेलकम दोस्तों, आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल वकील की राय से में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम महिला के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति अर्थात छोड़ी गई जायदाद में उसके पति की क्या हैसियत होती है, मतलब उसके पति को कितना हिस्सा मिलता है और क्या मुस्लिम लॉ के अनुसार उसके पति का उस महिला की जायदाद में हिस्सा अन्य वारिसों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में घटता और बढ़ता है या उसके हिस्से पर किसी प्रकार का अन्य वारिसों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुस्लिम लॉ में पति को भी वारिस के रूप में शामिल किया गया है और एक मुस्लिम महिला की संपत्ति में उसके पति का हिस्सा 1/4 फिक्स होता है अगर उसके अन्य कोई औलाद मौजूद है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम महिला की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों में केवल उसका पति मौजूद है और उसके अन्य कोई वारिस मौजूद नहीं है। उसकी सारी संपत्ति उसके पति को प्राप्त होती है। और अगर किसी महिला ने अपने पीछे अपने पति के साथ अपने माँ बाप छोड़े हैं लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है, तो उस महिला की जायदाद में उसके पति का हिस्सा 1/2 हो जाता है और शेष जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा उसकी माँ को और 2/3 हिस्सा उसके पिता को मिलता है। इस प्रकार उसकी जायदाद 6 हिस्सों में बांटी जाकर 3 हिस्से पति को दिए जाते हैं और 2 हिस्से उसके पिता को और 1 हिस्सा उसकी माँ को दिया जाता है। और अगर उसके पति के साथ उस महिला के वारिसों में उसके माँ बाप, उसकी कोई जीवित औलाद यानी बेटा या बेटी मौजूद है, तो उसके पति का हिस्सा 1/2 से घटकर 1/4 रह जाता है और 1/4 हिस्सा निकालने के बाद 1/6 हिस्सा उसके माँ बाप का होता है और शेष जो हिस्सा बचता है उसमें उसके औलाद का हिस्सा होता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अगर उस महिला के वारिसों में उसका पति मौजूद है और उस पति के साथ उसकी संतान में उसका पुत्र और पुत्री मौजूद है, तो उसकी जायदाद में उसके पति को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो हिस्सा बचेगा वो उसके पुत्र पुत्रियों में बांटा जाएगा। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम महिला की जायदाद में मुस्लिम लॉ के अनुसार उसके पति का हिस्सा अन्य वारिसों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के कारण घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर किसी मुस्लिम महिला का वारिसों में केवल उसका पति वारिस मौजूद है और अन्य किसी प्रकार का कोई वारिस नहीं है, तो उसकी सारी जायदाद उसके पति को मिलेगी। और अगर उसके वारिसों में उसके पति के साथ उसके माँ बाप भी मौजूद हैं, तो उसके पति का हिस्सा 1/2 रह जाएगा। अगर उस महिला के पति के अलावा उसकी कोई औलाद भी मौजूद है, तो उसके पति का हिस्सा 1/4 रह जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से एक मुस्लिम महिला की जायदाद में उसके शौहर की हैसियत उसके वारिस के रूप में मानी जाती है। अगर उसके अन्य वारिस मौजूद हैं तो उसके पति का हिस्सा घट जाता है और अगर उसके अन्य वारिस मौजूद नहीं है तो उसका हिस्सा बढ़ भी जाता है। लेकिन मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम महिला के पति को उसकी पत्नी की जायदाद यानी उसकी बीवी की जायदाद में से हिस्सा लेने से महरूम नहीं कर सकते, अर्थात उसको हिस्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। वे उसका वैध कानूनी वारिस होता है।